गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे एक आदिवासी विद्रोह के बारे में जो संगठित हुआ था 1832 में। कहाँ हुआ था? उस जमाने में जो बिहार के जो छोटनागपुर एरिया थे वहां पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नाम था कोल विद्रोह, द कोल रेबिलियन 1832। पहले हम देखेंगे ये कोल कौन थे और कहाँ रहते थे। ये वीडियो किस किस के काम आने वाला है? सबका काम में आने वाला है। जो लोग 10th दोगे, किसी भी बोर्ड से हो, झारखंड या झारखंड, यूपी, बिहार और हमारे वेस्ट बंगाल या बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, नौकरी वाले जो एग्जाम, उसमें ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विद्रोह था। तो इसीलिए सब लोग देखो पहले से अंत तक। हम कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों को छोटा छोटा करके डिस्कशन करने के लिए। आशा करते हैं तुम लोगों को काम में जरूर आएगा। तो अभी बताया कि ये विद्रोह हुआ था बिहार के उस वक्त के छोटनागपुर जो रीजन है वहां पर हुआ था। तो ये कोल जो आदिवासी मतलब जो संप्रदाय थे, तो ये कोल जो थे, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट संप्रदाय में ये लोग विभाजित थे। जैसे हो गया, मुंडा हो गया, ओड़ाव हो गया। तो ये लोग बहुत जंगल में रहते थे, बहुत ही कष्ट कष्ट सह के, अपना मेहनत करके वो जंगल को वो लोग क्लीन करके वहां पर वो लोग रहते थे। थोड़ा जो जमीन जो अनकल्टिवेटेड लैंड था वो कल्टिवेटेड लैंड बना के वो लोग खेती बाड़ी करते थे और अपना जीवन यापन चलाते थे। और एक बात हम तुम लोगों को बता देंगे, इन लोगों का जो एरिया है ना, वहां पर इन लोगों का अपना नियम कानून जो वो उसी से उन लोगों का सोसाइटी चलता था। और ये लोग बहुत ही इंडिपेंडेंटली जीवन धारण बोलो करते थे और बहुत ही सुखी जीवन यापन करते थे। प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन सब आदिवासियों ने 1832 में विद्रोह घोषणा कर दिए। अब आते एक एक करके हम बताते हैं कारण क्या था कोल रेबिलियन का, कोल विद्रोह का। पहला कारण, 1820 में ऐसा कहा गया है कि कंपनी ने छोटनागपुर जो एरिया है वहां का जो शासन भार, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में अपने हाथ में ले लिए। अब क्या हुआ, इसी रीजन में कंपनी ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, बहुत तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो इंट्रोड्यूस किए इस एरिया में। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि जो पुराना जो सिस्टम है वो लोग ऐसे तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से वो लोग परिचित नहीं थे, कभी उन्होंने टैक्स किसी को नहीं दिया क्योंकि वो लोग समझते कि ये हमारा पुरखा का जमीन है, हम लोगों ने ये तैयार किया, हम टैक्स क्यों दे। लेकिन क्या हुआ कि जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंडर में ये एरिया आ गया, इसके चक्कर में क्या हुआ, वहां पर जब टैक्स इंपोज किया गया और टैक्स इंपोज करने से पहले इन लोग ये पूरा जो एरिया है टैक्स कलेक्शन करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, महाजन, वो लोग उन लोगों को इजारादारी दे दिया गया था, इजारा दे दिया गया था। और इजारादारी के चक्कर में क्या हुआ, वो उन उन लोगों का जो ऑफिसर्स लोग जाते थे, लोग जाते थे गांव गांव में टैक्स कलेक्शन करने के लिए। ऐसा देखा गया है जब टैक्स कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं इजारादार लोग, तो एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं और एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज कर रहे हैं और टैक्स ना देने पर इन लोगों के ऊपर बहुत ही बेरहमी से अत्याचार चलाया जा रहा था। और ऐसा 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 कहा गया कि जो लोग मेन लोग थे उनको बंधक बनाया जाता था। इवन जो फीमेल्स होते थे उनकी सम्मान हानि में भी ये लोग पीछे नहीं रहते थे। तो अलग अलग तरह का टैक्स ये लोग इंपोज किए थे इस एरिया के जो कोल संप्रदाय के ऊपर। तो ये पहला वजह था कि टैक्स क्यों दे, हमारा ये जमीन हम लोगों ने बनाया और तो हम लोग क्यों टैक्स दे। और टैक्स के नाम पे जो अत्याचार हो रहा था इसके कारण ये लोग विद्रोही हो गए। तो पहला कारण गया। दूसरा कारण, उस जमाने में गवर्नमेंट रोड तैयार कर रहे थे, तो रोड तैयार करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ता था। अब ये कोल संप्रदाय के जो लोग थे इनको वहां पर बेगर मतलब बिना सैलरी में काम करने के लिए इनको बाध्य किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था।
तो दूसरा कारण हो गया जो सही नहीं है। तीसरा कारण ये है कि ये आदिवासी संप्रदाय के अंदर जो ये बिलायती, ऐसा बोलते हैं हम लोग, बिलायती मौत बोलते हैं, तो ड्रिंक करने वाले, ऐसा नहीं है। इन लोगों के संप्रदाय में ड्रिंक करने के लिए जो हम लोग बोलते हैं बिलायती दुकान के दारू, जैसे आजकल होते हैं ना, अलग अलग जगह में हम लोग देखते हैं, तो ये लोग दारू पीते थे, बिलायती नहीं, ये लोग अपना अपना सोसाइटी में, अपना एरिया में बनाते थे, ये लोग पीते थे। इन लोगों का सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है ये दारू। क्या हुआ, इन दारू के ऊपर ये लोग टैक्स बसा दिए। मतलब वो जो जो जमींदार को इजारादारी दिया गया था, ये लोग टैक्स बिठा दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स बिठाया और ये लोग भी टैक्स बिठा दिए, टैक्स इन लोगों के ऊपर ले रहे थे। ये टैक्स क्यों दे इन लोगों के ऊपर टैक्स? ये दारू के ऊपर टैक्स बिठाने की वजह से ये लोग विद्रोही हो गए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, कभी किसी को टैक्स नहीं दिया, अब टैक्स लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही नाइंसाफी है इन लोगों के ऊपर, तो इन्होंने इस वजह से विद्रोह कर दिया। तुम लोगों को बता दे, ये बार बार हम जमींदार विद्रोही, ये इजारादार बोल रहे हैं कि ये लोग समझते थे, या आदिवासी संप्रदाय समझते थे कि ये लोग इनके कम्युनिटी के नहीं है, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, इसलिए इनको कहा ये लोग कहते थे दीकू। ये तुम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन होता है बहुत सारे एग्जाम में कि दीकू किसको कहा जाता है? आउटसाइडर। मतलब इनके कम्युनिटी में ये लोग नहीं थे, ये लोग बाहर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंपोज किए। जो हमने अभी महाजन के बारे में बताया, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये इजारादार जिसको हम लोग बोल रहे हैं, महाजन इजारादार। तो ये दीकू लोग इनके ऊपर तरह तरह का परेशानी में डाल रहे थे और इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो चौथा कारण ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिस्टम्स इस वक्त यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ये लोग अफीम की खेती बाड़ी। तो अफीम की खेती बाड़ी हम लोग जानते हैं, नशे के चीज होते हैं अफीम। ये लोग खेती बाड़ी नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये लोग बोलते हैं कि हमारा जो टोपी धोती ले लीजिए, इसके जो सम्मान के लिए टोपी या मतलब पगड़ी और धोती होता है, वो यहाँ का जो लोग है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये भी चला जाए ठीक है, लेकिन हम लोग किसी भी हाल में अफीम का खेती बाड़ी नहीं करेंगे। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था, फोर्सफुली इसका अफीम का खेती बाड़ी करा जा रहा था। पांचवा जो लास्ट बड़ा कारण माना जा रहा है कि हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में छोटानागपुर रीजन वो अंडर में आ गया था, और इसके चलते क्या हुआ, वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत तरह तरह के आइन कानून, मतलब लॉ इम्पोज किया गया था। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अभी पहले मैंने बोला कि इस एरिया में पहले से जो पुराने सिस्टम इन लोगों का चलता था, अपना एक लीडर होता था, किसी भी झगड़ा अगर होता है, किसी भी प्रॉब्लम्स अगर होता है उन कम्युनिटी में, तो वो लोग आपस में वो बैठ के सुलझा लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस तरह तरह का इन लोगों के ऊपर इम्पोज किया जा रहा था, तो प्रयोग किया गया। तो इसके चलते क्या हुआ, उनका पुराना सिस्टम टूट जा रहा है, और पुराना सिस्टम्स अगर टूटता है तो ये लोग विद्रोही तो होंगे ही होंगे। इसके चलते क्या हुआ, विद्रोही हो गए। और ये विद्रोह जो हुआ था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी संप्रदाय के लोग महाजन के विरुद्ध किए थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर विद्रोह किए थे जमींदार भी थे, और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, और जो भी महाजन थे, तो इनके खिलाफ, सबके खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह घोषणा कर दिए थे। तो एक हिस्टोरियंस की बुक है द कोल इंसरेक्शंस, जेसी झा, इस सर का मानना है कि ये जो विद्रोह हुआ था, ये किसान के जो कृषि असंतोष, जिसको हम लोग बोले कल्टीवेशन के वजह से, मतलब किसान लोगों का दिक्कत हो रहा था, इसीलिए ये विद्रोह संगठित हुआ था। अब आते हैं कि विद्रोह कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किए, लीडर कौन थे? जो नाम हम लोगों के सामने आता है वो है बुद्ध भगत, जोआ भगत, झिंदराय मानकी, सुई मुंडा। ये लोग
विद्रोह घोषणा किए थे, कैसे उस जमाने में आदिवासी संप्रदाय के लोग और जंगल जंगल में अलग अलग में रहते थे, कैसे एरिया के लोगों के साथ कांटेक्ट करते थे, इसका एक बहुत ही सुंदर सिस्टम्स उन लोगों ने बनाए थे। पहले वो लोग गांव गांव में जाके कभी कभी नकारा जो ढोल बजाते थे, कभी कभी आम का पत्ते का जो हिस्सा होता है वो घर में बांट देते थे, कभी कभी युद्ध के लिए वो जो तीर होता है ना, तो वो तीर भी बांटते थे। इससे वो लोगों को मालूम हो जाता था कि विद्रोह शुरू होने वाला है, क्या बोलना चाह रहे थे। तो 1832 में 1832 रांची जिला में मुंडा और ओराव जो संप्रदाय थे, इन लोगों ने पहली बार ये विद्रोह घोषणा किए और वो लोग एक डिक्लेरेशन दे दिए थे बहिरागत दीकू के विरुद्ध। बहिरागत मतलब जो आउटसाइडर दीकू, अभी जो बोला, जो महाजन थे, जमींदार थे, बाहर से जो लोग आए थे, तो इनके बारे में बोल दिए कि अभी 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 के अभी छोटनागपुर के एरिया है जो है वो आप लोग छोड़ के जाइए। अगर आप लोग छोड़ के नहीं जाएंगे तो आप लोगों का मौत निश्चित है। और महाजन लोगों के बारे में ये बताया गया था कि आप लोग अगर हम लोगों के हाथ में पड़ गए तो हमारा जो देवता है उनके सामने आपका बलि चढ़ा देंगे। तो ये क्योंकि ये उनका लैंड था, तो ये घोषणा पत्र नहीं, ये घोषणा करके वो लोग विद्रोह घोषणा कर दिए। अब आते हैं कैसे ये प्रोसेस किए थे, कैसे ये विद्रोह को उन लोगों ने चलाए थे। ऐसा माना गया है कि सिंहभूम, मानभूम, हजारीबाग, पलामू डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत भयंकर रूप धारण कर गया था। ब्रिटिश ऑफिसर चार्ल्स मेटकाफ कहते हैं कि इन लोगों का मेन पर्पस था ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से हटा देना, मतलब खत्म कर देना। तो विद्रोहियों ने बहुत तरीके अपनाए थे उस एरिया से बाहरी लोगों को, बाहर से जो लोग आए थे उनको भगाने के लिए। तो क्या क्या जमींदार, जोतदार, जो भी क्रॉप्स बिजनेसमैन थे, नमक तैयार करने वाला जो नमक जो बिजनेसमैन थे, और महाजन और उनके जो कर्मचारी थे, अंग्रेज कर्मचारी थे, सबको आदिवासी ये जो ऐसा भी माना गया कि आदिवासी नहीं है और संप्रदाय के लोग जो रहते थे, जो इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, सबके खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह घोषणा कर दिए। तो अब ये लोग पुलिस के जो चौकीदारी थे, जमींदार के घर दरोगा, जमींदार का घर, महाजन का घर, और जो बिजनेसमैन अभी बताया, अंग्रेज ऑफिसर्स के घर और अंग्रेज कर्मचारी के घर, सबका घर आक्रमण करने लगे और उनके घर को आग लगा दिया जा रहा था। तो ऐसा बोला गया है कि जब एक एक लोगों को पकड़ते थे, ये लोग 7 बार मारते थे और एक बार मरने के बाद बोलते थे ये टैक्स ये मार इसके लिए, ये मार इस टैक्स के लिए। तो ऐसा कहा गया है कि और कामार और जो जूता सिलवाते हैं, तो वो मूची संप्रदाय जो बोलते हैं, तो ये दोनों को छोड़ के, क्योंकि इन लोगों का अस्त्र शस्त्र और एसेंशियल चीज तैयार करते थे, इन लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोगों के खिलाफ ये लोग थे। तो ऐसा कहा गया है कि इतनी भयंकर रूप धारण कर चुके थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही टेंशन वाला काम हो चुका था। इसीलिए कोलकाता, दानापुर, बनारस, संबलपुर और पटना से बहुत बड़ा सेना लेके आए थे कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में, और इनके साथ युद्ध हुआ। ऐसा भी माना गया कि गोलंदाज बाहिनी, आर्टिलरी फोर्स को भी रोड पे उतारा गया था इन लोगों को दमन करने के लिए। बहुत सारे जगह में डायरेक्ट युद्ध हुआ था आदिवासी संप्रदाय ब्रिटिश सेना के साथ। तो 2 साल लग गया था इस विद्रोह को दमन करने के लिए, क्योंकि विद्रोही के पास या कोल विद्रोही लोगों के पास सिर्फ तीर था, धनुक था। तो यही अस्त्र शस्त्र था जो पुराने सिस्टम था, और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सेना के पास तो आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, तो उनको हराना नामुमकिन ही था। तो 2 साल लगा इस विद्रोह को दमन करने में। ऐसा कहा गया है कि हजार मतलब हजारों के तादाद में जो मेल फीमेल जो कोल संप्रदाय के लोगों को हत्या किया गया था। 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस विद्रोह को दमन किए। अब आते हैं रिजल्ट, क्या हुआ था, क्या
इसके बाद क्या हुआ? विद्रोहियों को, इस विद्रोह को दमन करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो सोच में पड़ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन उस वक्त उस छोटानागपुर एरिया में थे, तो उन लोगों को ये लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। इसीलिए वो लोग जब छानबीन किए, उन लोगों को पता चला प्रॉब्लम क्या है। इसके प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए, मतलब समस्या का समाधान करने के लिए इन लोगों ने एक एजेंसी, एक एरिया बना दी इन लोगों के लिए। वो है साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी 1834। और यहाँ पर एजेंसी सिर्फ नहीं बनाए, इनके एजेंसी में बनाने के बाद इन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिक्लेयर किए कि इस एरिया में ब्रिटिश लॉ काम नहीं करेगा, मतलब एक्टिव नहीं रहेगा। अपना ये लोग जो पुराना सिस्टम था वही इन लोगों का नियम कानून वहां पर बना रहेगा। और ऐसा ये भी बोला गया है कि ये जमींदार लोग कभी इन लोगों का जमीन ना हड़प पाए, तो इसके लिए भी कानून बनाया गया था। हालांकि हम लोग देखते हैं, हालांकि ऐसा एरिया बना दिया गया, लॉ को पुराने सिस्टम में लाया गया, लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं जो इस एरिया में स्पेशली आदिवासी संप्रदाय का जो विद्रोह, मतलब असंतोष बना हुआ था, क्योंकि महाजन और जो जमींदार थे, ये लोग जो पहले पहले इतना अत्याचार करे उस लेवल में नहीं रहा, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि जो महाजन और जमींदार थे इनका जमीन कभी हड़प नहीं पाएंगे। लेकिन बाद में बहुत सारे हम लोग देखते हैं, जितने भी विद्रोह हुआ बाद में, चाहे वो मुंडा विद्रोह हो या आदिवासी सावताल विद्रोह हो, जो भी हुआ, वो लोग देखते हैं कि सेम कॉज, बहुत तरह के सिमिलरिटीज हम लोग देखते हैं। तो मतलब आदिवासी लोगों का समस्या का समाधान वो तत्कालीन पीरियड के लिए हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए समस्या समाधान नहीं हुआ था। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो 19 शतक में बीच बीच में कभी कभी सुनते हैं कि आदिवासी विद्रोह संगठित हो रहा है। तो इसका कारण वो है समस्या का समाधान ना होना। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं तुम लोगों को जरूर कुछ ना कुछ तथ्य मिला होगा। तो तुम लोग जब नोट्स तैयार करोगे, ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग को जरूर मदद मिला होगा। वीडियो पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।